तो सदर साहब एक्टिंग करे, अरे रे कई को आगे के बाद कई को सब भी बोलते सोच। हजरत बच्चों को अज़ा देते वक्त हमें क्या करना? मैं बोला मिठाई के डब्बे पे नजर रखना। उड़न गिरा में बच्चे पैदा होते नहीं, आसमान से उतरते की। हमारे बेंगलुरु से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पर आंध्र प्रदेश का एक गांव, वो गांव वाले मुझे एक वाकया सुनाए। कितने उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखो आका ने क्या फरमाया सहाबा से और अपनी उम्मत से क्या कहा। अजान के बाद की दुआ जो पढ़ता है वजबत लहू शफाअती, वजबत लहू शफाअती। आका ने फरमाया अजान के बाद की दुआ पढ़ने वाले के लिए उसकी सिफारिश करना मेरे लिए वाजिब हो जाता है। वाजिब हो जाता है का तो मतलब क्या मालूम? उसकी सिफारिश आका जरूर करके रहेंगे। उसकी सिफारिश आका क्या करेंगे? जरूर करके रहेंगे। किसकी? जो अजान के बाद की दुआ पढ़ता है। अजान के बाद की दुआ तुम्हें 5 वक्त की अजान की आवाज सुने, तुम्हें भी जुमले जुबान से वो अदा करो। कब तू भी तकरीर में कौन तू भी समझाने के लिए अजान पढ़े, तुम्हें भी वो जुमले अदा करो। यहाँ तक कि एक साहब मुझे बोले हजरत बच्चों को अजा देते वक्त हमें क्या करना? मैं बोला मिठाई के डब्बे पे नजर रखना। अरे बच्चे पैदा होते नहीं होते? क्या गांव का नाम बोला ना? ये उड़न गिरा में बच्चे पैदा होते नहीं, आसमान से उतरते की होते नहीं। हुए तो बच्चों को देते नहीं, अजान देते नहीं। अब बच्चे को सामने रख लेकर कौन भी खड़े रहे तो मौजन साहब अजान दे लेकर रहे तो अतरा 5-6 आदमी खड़े रहते। क्या करना? उन्हों भी अजान का जवाब देना। उन्हों भी क्या करना? अजान का जवाब देना। जब भी अजान के कलिमात सुने, तुम्हें भी अपनी जुबान से वो कलिमात अदा करो। अजान में बड़ा मजा है। अजान में क्या है? बड़ा मजा है। बल्कि अजान की आवाज जहां तक जाती है अल्लाह तबारक व तआला वहां तक बरकत ही बरकत के फैसले करते हैं। हमारे बेंगलुरु से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पर आंध्र प्रदेश का एक गांव। अच्छा तवज्जो से सुनो, दरूद पढ़ना, उसके बाद मस्जिद के उन्वान पर एक वाकया बोलता हूँ, बात खत्म करता हूँ। तवज्जो से सुनो। हमारे बेंगलुरु से 100-125 किलोमीटर पर आंध्र प्रदेश का एक गांव, वो गांव से एक 20-25 किलोमीटर दूर पर मैं जलसे को गया। वो गांव वाले मुझे एक वाकया सुनाए। तवज्जो चाहता हूं हजरत। बोले कि हजरत हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, ऐसे ही छोटा गांव, वहां पर तकरीबन 25-30 मुसलमानों के घर हैं। वहां एक मस्जिद है। वो गांव में बहुत कम लोग नमाज पढ़ते हैं। अजान होती है फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, लेकिन 2-3 दिन अजान ही नहीं हुई। अजान नहीं हुई का तो क्या दिए चनी? क्या मौजन साहब दिए? मौजन साहब अजान मई खराब हो गया था, बगैर मई के दिए गांव में आवाज नहीं गई। आज भी हमारे मुल्क भारत में 80% हिंदू और मुसलमानों के बीच में मोहब्बत है। ये कुछ लोग हैं भड़कारी, और भड़काने वाले बाहर भी है, भड़काने वाले अंदर भी है। अल्लाह दोनों किस्म के भड़काने वालों से हमारे मुल्क की और हमारे कौम की हिफाजत फरमाए। 80% से ज्यादा लोग मोहब्बत करते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहते हैं। अब गांव के गैर मुस्लिमों ने आकर मस्जिद में पूछा मौजन साहब से कि गुरु अजान कहीं को नहीं हो रही है।
मौज़िन साहब ने कहा कि अजान हो रही है लेकिन माइक में नहीं हो रही है। कई को माइक में नहीं हो रही है, माइक खराब हो गया है। मस्जिद के चीज़ा खराब हो गए तो जल्दी रेडी नहीं होते, घर के चीज़ा खराब हो गए तो जल्दी सही हो जाते। ठीक है, तो मस्जिदों का हाल हमने आज के जमाने में ऐसा बना रखा है। गांव के गैर मुस्लिम क्या करे, फौरन करीब के शहर को जाकर एक नया माइक सिस्टम एम्पलीफायर के साथ, माइक के साथ लाकर मस्जिद को दिए। गैर मुस्लिम मौज़िन साहब फौरन सदर साहब को फोन करें, सदर साहब गांव के लोग माइक सिस्टम ला को दिए ही, क्या करना? सदर साहब बोले दे उनको बात कर तू। मैं फौरन लिए तो सदर साहब एक्टिंग करे, अरे रे कई को, आगे के बाद कई को सब भी बोलते सोच, कई को हमें ले लेते थे ना। गांव वालों ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से अल्लाह के घर को गिफ्ट है। फौरन लेकर रख लिए, फिर से अजान शुरू हो गई। 2-3 दिन के बाद सदर साहब आए, गांव के गैर मुस्लिमों को पूछा आपको क्यों तकलीफ, हमें खुद ले लेते थे ना। तो गांव के गैर मुस्लिमों ने कहा तकलीफ की कोई बात नहीं है, हम जो लाकर दिए हैं वो हमारे फायदे के लिए लाकर दिए हैं। वजह ये है कि 2-3 दिन से अजान की आवाज गांव में नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे गांव के भैंस और गाय दूध कम देने लगी है। अजान की आवाज का असर खेतियों में पड़ता है, अजान की आवाज का असर जानवरों पर पड़ता है, अजान की आवाज का असर मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी ने अशरफुल जवाब के अंदर लिखा है, अजान की आवाज का असर सुनने वालों की सेहत पर पड़ता है। मामूली न समझो मेरे प्यारो, अजान की आवाज को मामूली न समझो। आज हम नमाजों की बात करते हैं, अजान पहले उसका हक अदा करो। अजान का जो हक अदा करता है अल्लाह उसे नमाज की तौफीक देते हैं। अजान का हक अदा करो। लेकिन माहौल में देखा जाता है, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, हर इस्लाम का सबक पेश करने का मेरे पास मौका नहीं। मौलाना ने भी 2-3 जरूरी बातें अर्ज की है, मैंने भी आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, कान खोल कर सुनो। आजकल हम देखते हैं अजान होती रहती है, हमारी गीबतें जारी, अजान होती रहती है, हमारे झगड़े जारी, अजान होती रहती है, हमारा मोबाइल जारी और ऑन होता है, अजान होती रहती है, मोबाइल में फिल्में देखते रहते हैं और भी छोटे क्लिप्स और फुला देखते रहते। क्या मुसलमान आज के जमाने में इतना नहीं कर सकता? 2 मिनट अजान का एहतराम करके अपना मोबाइल बंद नहीं कर सकता, और मेरी माँ मोबाइल बंद नहीं कर सकती, अपनी गीबत बंद नहीं कर सकती, अपने झगड़े बंद नहीं कर सकते। आज हमको जो सजा मिल रही है, हमारे आमाल की सजा मिल रही है। हम अजान का अदब करते तो आज इस हालत में ना होते, मस्जिदें आबाद करते तो इस हालत में ना होते, एक दूसरे सलाम करते तो इस हालत में ना होते, एक दूसरे के दरमियान इत्तिहाद होता तो ये हालत में ना होते, एक दूसरे प्यार और मोहब्बत में ना रहते, हुर्मत और मोहब्बत में रहते, आज ये हालत ना होती। आज दुनिया में मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, हमारी जो हालत है वो अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं, हमारे आमाल की सजा है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अमल करेंगे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सच्चे हाथा की कांग्रेस के हाथा।